सिद्धि सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोरमं गतिं पश्ये बोधामि समय पावुर निर्मोचन केवली भरि भैरवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ तोड़ सकल जगद्वंद खंड निज आत्म ध्याओ। लाख कार्य हो, लाख मुसीबतें हो, इन सब में एक ही करना है, सभी द्वंद खंड को तोड़कर निज आत्म को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। आज नहीं कल, आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, ऐसा कहकर हमने अनंत काल गवाया है। अब हम बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे। सात शक्तियों की चर्चा अपनी हो गई है। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। ये जीवत्व शक्ति के माध्यम से मैं कभी मरता ही नहीं, मेरा अस्तित्व अनादि अनिधन है और मैं शाश्वत पदार्थ हूँ, ऐसा निर्णय हो गया। जीवत्व शक्ति के पश्चात स्थिति शक्ति ने ये बताया कि मैं चेतनता से युक्त हूँ और ऐसी चेतनता कभी मैं जड़ रूप हुआ नहीं। मेरा अनंत पर प्रयासों के बाद में मैं आज तक जड़ हो नहीं पाया और उसमें लाभकारी कहो या उसमें कार्यकारी रुचि शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति के माध्यम से जानने की विशेष सामर्थ्य और दृष्टि के शक्ति के माध्यम से सामान्य अवलोकन की सामर्थ्य। उसके बाद में सुख शक्ति ने ये बताया कि मैं दुखी होता हुआ यहाँ वहाँ क्यों घूमता हूँ, छोटा मोटा कार्य होता नहीं है तो मुंह लटका कर बैठ जाता हूँ। कह रहे हैं कि हे भाई, तुझमें एक सुख शक्ति है और ये सुख शक्ति ये कहती है कि तू सुख से ओतप्रोत है, संपूर्ण है, आधा अधूरा नहीं है। और ऐसे अपने सुख स्वभाव को हे जी तू अनुभव कर। सुख शक्ति के पश्चात वीर्य शक्ति ये बताती है कि भाई ये जो अनंत ज्ञान अनंत सुख जो प्रकट होने वाला है उसको धारण करने की सामर्थ्य कहाँ से आएगी। तो कह रहे हैं सामर्थ्य यहाँ वहाँ से खींच के लाना नहीं है, सामर्थ्य अपने में कूट कूट कर भरा हुआ है। जरूरत इतनी ही है कि हम उस सामर्थ्य का निर्णय करें। और फिर कह दिया कि इतना तो सामर्थ्य है लेकिन मैं भक्त ही बना रहूंगा ना। तो कहते नहीं, तू भक्त बने ऐसी तुझमें कोई गुण है ही नहीं, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। तू तो प्रभु है, प्रभु, और प्रभु तू स्वयं का स्वामी है, तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। तू प्रतापवंत है, प्रताप तेरा कभी भी मिटने वाला नहीं, ऐसा तो प्रभु है। लौकिक प्रभुता तो रुपए पैसे से हो सकती है, गाड़ी बंगले आदि से हो सकती है। 10, 15, 20, 25, 30 लाख की गाड़ी ले लो, प्रभुता बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पर मान की वांछा है वहाँ नियम से अपमान होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए निर्माण होने से ही सच्ची प्रभुता प्रकट होने का अवसर खड़ा होता है। और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि मैं प्रभु हूँ, और प्रभु कैसा कि इसमें कुछ ही कमी नहीं है। मैं भक्त बन के फिरूं ऐसी मेरी योग्यता नहीं।
देखो एक छोटी सी बात, मान लो हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, भगवान के सामने हम कुछ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, दीन होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, हम तो जानते हैं कि हमारे भगवान कुछ देते नहीं, देते नहीं है बराबर है, फिर भी हम भगवान के सामने कोई प्रतिकूलता आने पर क्या करते हैं? हे प्रभु, मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी इतना काम बन जाए, इतना काम बन जाए कहकर हम फिर से चाहते हैं कि भगवान कुछ करे, सहायता करे। घर के बाहर बच्चा निकल रहा, बेटा नमोकार मंत्र फेरते जाना, क्यों भाई क्या है? नहीं रक्षा हो, अरे रक्षा काय की रक्षा हो? समझ में आ रहा है क्या? भगवान रक्षा करके घूमेंगे तो अपने कर्म क्या करेंगे? समझ में आया? तो यहाँ पर कह रहे हैं, हे भाई तेरी प्रभुता है, तू याचक बन मत, अयाचक जिन धर्म है, जैनी मांगत नाई, जैनी बन मांगत फिरे, के ठगिया जयमाई। कितनी बातें कही है, मतलब याचना यहाँ पर बताई नहीं है, स्वीकृति नहीं है, एक याचना नाम का परिचय है, परिचय है, याचक नहीं होना। और यहाँ पर भी कहे याचना क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तू स्वयं प्रभु है। जब प्रभु स्वयं है तो याचना करने की अवसर ही नहीं होता है। एक बार एक गरीब व्यक्ति अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर की ये प्रसिद्धि थी कि कोई भी कुछ मांगने आ जाए तो उसको मनवांछित कोई चीज देकर लौटा देता था। तो गया दरबार में, उतने में क्या हुआ, अकबर के नमाज का समय हुआ था। तो अकबर ने कहा वेट, मैं फोन कॉल लगा कर आता हूँ। फोन कॉल मतलब मैं नमाज अदा करके आता हूँ। तो गया अंदर, ये भी आदमी पीछे पीछे गया देखने के लिए क्या चल रहा है, किधर गया। देखा तो अकबर कह रहा है, हे अल्लाह मेरे सभी लोगों को सुखी करना, सबका ख्याल रखना। इतना ही देख लिया तो वो आदमी कहने लग गया, सोचने लग गया, जब ये स्वयं याचना करता है तो मैं इससे क्यों मांगू, जो देने वाला है उससे ही क्यों ना मांगू, मतलब ये भी तो सबसे बड़ा याचक है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि याचना करना ठीक नहीं है, तू स्वयं प्रभु है और अपनी प्रभुता को तू हे जीव पहचान। एक बहुत अच्छा छंद है, प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता की श्रद्धा करो, और प्रभुता क्या है, मुझे भूल नहीं पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा छंद है, प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता की श्रद्धा करो, और प्रभुता अपनाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर न भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निजनाथ के समीप जो तो आओ, दो घड़ी निजनाथ के समीप तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। ये है, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। मतलब जहाँ पर हमारी प्रभुता यहाँ पर खड़ी हो जाती है तो दीनता पामरता हट जाती है। मैं स्वयं प्रभु हूँ, ऐसा सहज स्वीकार होने के बाद में जो हमारी इंप्योरिटी है सब निकल जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रभुता। और इसलिए हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, मतलब हम भोजन के लिए रुपया पैसे के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और यहाँ पर समझाते हैं कि भाई तू जिसके पीछे दौड़ रहा है वो दौड़ तेरी अधूरी रहने वाली है,
उससे कोई सुख की प्राप्ति होगी नहीं, और तू हीन होकर तू विश्व में ही अटकने वाला है। देखो, हम प्रभुता काय से मानते हैं, रुपया पैसे से मानते हैं, प्रभुता काय से मानते हैं, सत्ता से मानते हैं, प्रभुता काय से मानते हैं, हमारे कितने अधीन लोग हैं उससे मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कह रहे हैं कि आज 10-12 है, कल 4 हो जाएंगे, तो प्रभुता कम हुई या ज्यादा हुई? समझ में आ रहा है क्या? हमारे फॉलोअर्स कम ज्यादा हुए तो क्या हुआ? प्रभुता कम हुई या ज्यादा हुई? यहाँ पर कह रहे तेरी प्रभुता किसी पर के आश्रित नहीं है, तेरी प्रभुता स्व के आश्रित है। इसलिए अपने प्रभुत्व स्वभाव का निर्णय करके अपने स्वभाव में ही स्थित होना, इसी को प्रभुता प्रकट करने की एक विधि बताइए। समझ में आया? देखो, यहाँ पर जो भोगों की वांछा करता है उसके लिए बहुत अच्छा छंद है। मतलब हम जो ढूंढते हैं यहाँ वहाँ सुख आएगा या कुछ न कुछ प्राप्त होगा, उसके लिए डॉक्टर साहब का एक संसार भावना का छंद है। वहाँ पर कहते मंथन करे दिन रात, जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रे सपेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन क्यों सुख नहीं संसार में। यहाँ पर एक्चुअली सुख की बात कर रहे हैं कि आत्मा के भान बिना सुख नहीं हो सकता। आत्मा के भान बिना तू प्रभुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, और आत्मा के भान बिना तुझमें पौरुष जागरूक हो ही नहीं सकता। मैंने उल्टी बात कही, पौरुष जागरूक करेगा तो आत्मा का भान होगा, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। आत्मा के भान बिना पौरुष भी नहीं प्रकट होगा। एक्चुअली क्या है, दोनों की काल प्रत्यय शक्ति है। काल प्रत्यय शक्ति मतलब एक ही समय पर दोनों घटित होने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ से को वहां से को एक ही बात। ठीक है, जैसे जैसी गति वैसी मति, एक जैसी मति वैसी गति, दो, कुछ भी कहो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप व्याप्ति कहाँ से लगा रहे हो, वैसे वो घटित होगा। आइए आगे एक शक्ति देखते हैं, विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति क्या कह रहे? 8वीं शक्ति है विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति मतलब क्या? सर्वभाव भाव व्यापक व्यापक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। मतलब क्या? सर्वभाव व्यापक, व्यापक मतलब सर्वभाव। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? विभुत्व शक्ति सर्वभाव में व्यापक एक भाव होती है। मतलब क्या? अपना वैभव है ये सर्व भाव में व्यापक है, ये कह रहे हैं। देखो, सर्वभाव व्यापक एक विभुत्व शक्ति। यहाँ से थोड़ा सा परिचय है। देखो, विभुत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। विभुत्व शक्ति सर्वभाव में व्यापक एक भाव रूप होती है। जीवत्व, स्थिति, दृष्टि और ज्ञान आदि सभी भावों में अर्थात शक्तियों में व्याप्त एक भाव रूप शक्ति का नाम विभुत्व शक्ति है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी विद्यमान है कि जो स्वयं तो सभी भाव शक्तियों में व्याप्त है ही, तथा इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी एक दूसरे में व्याप्त है। क्या कह रहे हैं? एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में, ये व्याप्ति बता रहे हैं। हालांकि प्रत्येक शक्ति स्वतंत्र है, भिन्न है, ऐसा होते हुए भी एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में दिखाई देता है, ये व्याप्त है। और इसीलिए तो कि कहा कि सुख है, तो सुख की व्याप्ति ज्ञान में दिखाई देती है।
समझ में आ रहा है क्या? सुख की व्याप्ति ज्ञान में दिखाई, एग्जाम्पल के लिए बता रहे अपन, वैसे सभी गुणों में व्याप्त है, लेकिन सुख की व्याप्ति ज्ञान में दिखाई देती, झलकती है। ज्ञान प्रयास क्यों करेगा? विशेष सुख के लिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर सुख ही नहीं मिलेगा, ज्ञान प्रयास करेगा नहीं करेगा। मान लो कि मुझे पैसे कमाने का भाव है, तो मैंने जाना कि यहाँ पर पैसा मिलता है, ओके, यहाँ पर 100 रुपया मिलता है और दूसरी जगह 1000 रुपया मिलता है, तो मेरा प्रयास कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ पर ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जहाँ पर ज्यादा मिलेगा वहाँ पर, मतलब ज्यादा सुख होगा, वहाँ पर ज्ञान का प्रयास भी ज्यादा होगा, ये कहना है। तो सुख के पीछे ज्ञान या ज्ञान के पीछे सुख, ऐसा कहो, एक दूसरे में व्याप्त है, एक गुण का भाव दूसरे में रहता ही रहता है। जैसे अपन ने पहले भी देखा था कि हमें जीवत्व शक्ति देखी, तो जीवत्व शक्ति का रूप क्या है? अनादि आनंद। ओके, जीवत्व शक्ति चेतन शक्ति में है क्या? चिति शक्ति में है क्या? हाँ, क्योंकि चिति शक्ति भी अनादि आनंद है, राइट? समझ में आया? तो उसका रूप दिखाई दिया कि नहीं? हमको चिति शक्ति में दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे ही सब में लगाकर देखना, ज्ञान शक्ति में, दृष्टि शक्ति में, वहां पर अनादि आनंद का दिखाई देती कि नहीं? दिखाई देती। तो यहाँ से हमने पता किया कि जिति शक्ति में चिति शक्ति जिति शक्ति का रूप सभी शक्तियों में दिखाई देता है। अब चिति शक्ति का रूप देखते हैं जिति शक्ति में, कि जो चेतनपना है वो भूतकाल में था, है, वर्तमान में था, है, भविष्य में रहेगा, अर्थात चेतनपने से युक्त हमको वहाँ पर जिति शक्ति भी दिखाई दे रही है। तो रूप एक दूसरे का रूप दिखाई देता है इसमें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वभाव व्यापक, मतलब क्या? सर्वभावों में व्याप्त एक भाव रूप ऐसी विभुत्व शक्ति। लगते तो सब एक है, लेकिन व्याप्त है, भिन्न भिन्न होते हुए भी एक दूसरे में व्यापक ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दो शक्तियां की बात हो गई। एक प्रभुत्व शक्ति, जिसमें कह रहे हैं कि अखंडित प्रतापवंत, पूर्णता स्वतंत्र, समर्थ पदार्थ, ऐसा मैं सर्वगुण संपन्न, ऐसा प्रभुता संपन्न यह वस्तु। और विभुत्व शक्ति वैभव को धारण करती हुई, कह रहे हैं कि इसमें क्या है? इसमें काल की अपेक्षा सर्व जगह पर व्याप्त है, क्षेत्र की अपेक्षा सर्व में व्याप्त है, और गुणों की अपेक्षा या भाव की अपेक्षा भी सर्व में व्याप्त है। अब ये क्या है, थोड़ा समझिए। हम आत्मा को विज्ञान घन कहते हैं कि नहीं? विज्ञान घन। तो घन कहने का प्रयोजन क्या होता है? उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, बराबर होती कि नहीं? तो देखो, लंबाई क्या है? लंबाई गिनी जाएगी काल की अपेक्षा। क्या कहा? लंबाई गिनी जाती है काल की अपेक्षा। तो भूतकाल में भी एक गुण का रूप दूसरे गुण में था कि नहीं था? हाँ। ये कह रहे कि आप काल अपेक्षा देखो तो हर समय में एक गुण दूसरे गुण में व्याप्त दिखाई दे रहा है, राइट? तो काल अपेक्षा से हमको यहाँ पर द्रव्य दिखाई दे रहा है। क्षेत्र अपेक्षा विचार करें, क्षेत्र में भी एक प्रदेश पर अनंत गुण है कि नहीं है? व्याप्त है कि नहीं एक दूसरे में? व्याप्त है मतलब क्या? एक दूसरे को के अनुरूप है कि नहीं है? तो कह रहे हैं ये व्याप्ति घटित हो रही क्षेत्र अपेक्षा भी। तो क्षेत्र अपेक्षा भी है। और भाव अपेक्षा ये कह रहे हैं कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, ऐसा होते हुए भी एक गुण दूसरे गुण का समर्थक पाया जाता है। अब ये क्षेत्र अपेक्षा बात कही और भाव अपेक्षा बात कही, थोड़ा सा इनमें एक ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एक के ऊपर एक ऐसा ओवरलैपिंग होते हुए भी वे व्याप्त है एक दूसरे में,
ऐसा समझ लो। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इस अपेक्षा से ये विज्ञान घन तेरे हर अवस्था में ये व्याप्त दिखाई देता है। काल अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा और भाव अपेक्षा। देखो अब यहाँ पर ये समझाते हैं कि विभुत्व शक्ति हो गई। आगे शक्ति को देखते हैं, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। 9वीं शक्ति और 10वीं शक्ति, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। अब देखिए, पहले ज्ञान शक्ति और दृश्य शक्ति, ये दो शक्तियां हुई। दृश्य शक्ति में सामान्य प्रतिभाग दिया और ज्ञान शक्ति में विशेष प्रतिभाग दिया था। ओके, अब और फिर यहाँ पर सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति ये भी बताई जा रही है। सर्वदर्शित्व अर्थात सर्व को झलकाने की सामर्थ्य, ओके, और सर्वज्ञत्व इसमें सबको जानने की सामर्थ्य। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति एक बार देने के बाद ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति देने का प्रयोजन क्या था? आप यही बात वहीं पे क्या आए थे, तो इसमें अंतर देखना होगा। तो अंतर इस प्रकार किया जाएगा कि ज्ञान दर्शन सामान्य, इतनी सी बात वहां पर लेना, मतलब जानना देखना सामान्य, इतनी बात वहां पर लेना। और यहाँ पर क्या कहे, जानना देखना विशेष। जानना देखना विशेष है, मतलब क्या, जैसे कल तो अपन ने एक्सप्लेन किया था कि 3 लोग को जानने की, 3 लोग 3 काल को जानने का सामान्य, जानने रूप सामान्य प्रतिभा है ना, देखने रूप सामान्य प्रतिभा, वो दृष्टि, राइट। तो वो एक्चुअली इस सर्वदर्शित्व में लगाया जा सकता है। ओके, यदि हम वहां पर क्या करें, मात्र जानना, सॉरी निराकार प्रतिभा, इतना ही ले लिया, उसके आगे कुछ नहीं, बस निराकार प्रतिभा कुछ है, इतना ही ले लिया, और ज्ञान के माध्यम से कुछ विशेष जानने में आया, ऐसा ज्ञान शक्ति। तो इन दो की बात हो गई, वो सामान्य रूप हो गई। यहाँ पर सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व के माध्यम से विशेष सामर्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक अपेक्षा केवल ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं। ओके, ये दो कहने का प्रयोजन इतना होता है कि बार बार हमारे स्वरूप सामर्थ्य का एहसास कराया जाए कि हम देखो एक एग्जाम्पल, ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में ये जीव निरंतर जानने के लिए प्रयास रहता है। मान लो एक यूट्यूब देख रहा है, तो यूट्यूब पे 10-15 का स्क्रीन आ जाता है, तो आ जाना, एक कैप्शन देखा, कैप्शन देखते इमीडिएटली क्या हुआ, इसी जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो क्या हो रहा है, ये जानने के लिए आतुर हो जाता है। तो यहाँ पर समझाते हैं कि सर्वज्ञत्व शक्ति ऐसी शक्ति है तुम्हारे में कि तुम्हें किसी बाहर पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं कि तुम उसे जान लो। तुम तो अपने आत्मा का आश्रय कर लो तो सर्व पदार्थ तुम्हारे जानने में आ जाएंगे, स्वयं जानने में आ जाएंगे। ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य है सर्वज्ञत्व शक्ति। तुम्हें पदार्थ के पास एक एक पदार्थ को जानूं और फिर समझूं और उनका ज्ञान करूं, ये तुम्हारी ऐसी तुम्हारी योग्यता नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो ये है कि तुम ये एक जगह पर बैठकर सर्व को जानो। ओके, सर्व को, एक एक चीज को क्रम से जानो ऐसा नहीं, सर्व को युगपथ जानो, ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य। ओके, और सर्वदर्शित्व कहकर क्या कहना चाहते हैं कि त्रिकाल और त्रिकालवर्ती पदार्थ, इन 3 काल की और 3 काल के 3 लोक के पदार्थों का
युगपत सामान्य प्रतिभास जो करने की सामर्थ्य ये सर्वदर्शित्व शक्ति में घटा के दिखाया। देखो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। विश्व 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 सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन मई सर्वदर्शित्व शक्ति। क्या कह रहे? विश्व 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 मतलब क्या? विश्व और एक मिनट ना संधि देखते हैं एक बात पहले। विश्व विश्व मतलब लोक आलोक। विश्व विश्व मतलब क्या? लोक आलोक। विश्व अविश्व ऐसा करना। विश्व में क्या लेंगे? लोक लेंगे। अविश्व में क्या लेंगे? अलोक लेंगे। ठीक है। देखो अब क्या है? विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। सामान्य भाव परिणत मतलब क्या? सामान्य प्रतिभा। ओके। और उसमें क्या क्या किस प्रकार से परिणत हो गया है? तीन लोक तीन काल को की स्वीकृति एक समय में करने की जैसी इसकी सामर्थ्य। ठीक है। तो ये क्या कह रहे? सर्वदर्शित्व शक्ति। और सर्वज्ञत्व शक्ति क्या है? विश्व विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। क्या कह रहे? विश्व लोकालोक का विशेष भाव से परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। यहाँ पर एक शब्द के ऊपर ध्यान देने योग्य आत्मज्ञानमयी है ना। आत्मदर्शनमयी आत्मज्ञानमयी अर्थात यहाँ पर भी समझा रहे हैं कि निज आत्मा के आश्रय से या ये सब बातें होने वाली है। यहाँ कहीं बाहर मैं तुम्हारे ज्ञान से जानूं ऐसी बात नहीं है। मैं निज के ज्ञान के माध्यम से ही जानूं। देखो हमको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो गूगल करके सब हो जाता है, गूगल बाबा के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर समझा रहे कि हमको आत्मा को जानना ये गूगल बाबा नहीं समझा सकता है। आत्मा को जानने के लिए आत्म सम्मुख ही हुआ जाता है। और आत्म सम्मुख होने के लिए वहाँ पर निज सामर्थ्य का विश्वास करना जरूरी है। तीन लोग तीन काल के सर्व पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, ऐसा जिस समय निर्णय हो जाएगा तो पर को जानने का भाव ही नहीं होता। देखो पर को तब तक जानने का भाव रहता है जब तक हमें राग द्वेष पाए जाते हैं। जैसे ही राग द्वेष घटते जाते हैं पर को जानने का भाव भी घटता जाता है। एक इष्टोपदेश का छंद है, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाते जाता है अपने निज स्वभाव में, वैसे वैसे क्या होता है उसको अन्य अन्य विषय बिल्कुल अच्छे लगते नहीं है। और अब यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, कोई विषय है बहुत सुलभ है, कोई भोग है एकदम सुलभ है, उपलब्ध है, सामने है अपने, एकदम सरल है उसको भोगने में। तो यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। और वैसे वैसे ये जीव अपने आत्मा में और दृढ़ और समर्पित होते जाता है। प्रकरण यही चल रहा है कि हम अपने आत्मा को कैसे जाने। तो कह रहे हैं पहले आत्मा के बारे में जानो। एक बार आत्मा के बारे में जानोगे तो आत्मा का परिचय हो जाएगा। एक बार परिचय हो जाएगा तो उसके गुण अवगुणों का तुम्हें ख्याल हो जाएगा। और जैसे ही गुणों का विशेष विशेष ख्याल हो जाएगा तुम्हें उसमें ही रुचि पैदा हो जाएगी। और जैसे रुचि पैदा हो जाएगी तुम अपने आप जितने भी बहिर् तत्व है उन सबका त्याग करोगे और अंतर तत्व में तुम लीन हो जाओगे। यही प्रक्रिया है। देखो डॉक्टर साहब का हमेशा का उदाहरण है कि
हाँ, देखेंगे एक लड़का एक लड़की, दोनों मिले, मिलने के बाद में आंख में आंख मिली, आंख में आंख मिली तो अपने आप में कुछ विषय जानना हुआ, विषय जानना हुआ तो और परिचय बढ़ाया, और परिचय बढ़ाया तो अपने आप रुचि और बढ़ी, रुचि बढ़ी और फिर कालांतर में एक दूसरे रूप हो गए, अर्थात शादी हो गई। कहने की बात ये है, मैं तो बहुत संक्षेप में दे रहा हूँ, ये प्रक्रिया जो बता रहे हैं, पहले जानो, जानने के बाद में परिचय करो, परिचय के बाद में अपने आप उसके प्रति रुचि बढ़ेगी, जैसी रुचि बढ़ेगी तो अपने आप लीनता बढ़ती जाएगी या लीनता हो जाएगी। ओके, ये प्रक्रिया है आत्मानुभव की। हम कहेंगे हमको आत्मानुभव नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होती है तब तक काम नहीं होता। और रुचि कैसे पैदा होगी? रुचि गुणों का परिचय होने के बाद में होती है। ओके, ये मेरे लिए सर्व प्रकार से कार्यकारी है, ये मेरे लिए सर्व प्रकार से सुख रूप है, ऐसा जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन जगत का कोई भी पदार्थ तुम्हें सुख रूप भाषित नहीं होगा, पर पदार्थ, और पर के प्रति आकर्षण भी मिट जाएगा। यह ऐसा सहज हो जाता है, फिर उस समय में कहना नहीं पड़ता है ये थोड़ा उधर भी देखा करो, थोड़ा ये भी करा करो, अब वो स्वयं समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, देखो यहाँ का थोड़ा सा पढ़ते हैं। सर्वदर्शित्व शक्ति के माध्यम से बोल्ड वाला ही पढ़ेंगे। समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणत आत्मदर्शनमयी है और सर्वज्ञत्व शक्ति समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणत आत्मज्ञानमयी है। समस्त को जानने के सामर्थ्य का हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या, यहाँ पर 3 लोग 3 काल एक साथ चल के ऐसी इसकी सामर्थ्य, जैसे वो तो आगली शक्ति है एक्चुअली, स्वच्छत्व शक्ति, लेकिन ठीक है, स्वच्छत्व शक्ति में ये कहा जाएगा कि सबको जान रहा है लेकिन थकेगा नहीं, ये बात आएगी वहां पर। और दर्पण की भांति ऐसा उदाहरण दिया है, पर यहाँ पर कह रहे सर्वज्ञत्व शक्ति के माध्यम से इसको सर्व को जानने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। अर्थात ये सामर्थ्य अपने आप में कूट कूट कर भरा है, ऐसा विश्वास हमको आज अभी इस समय में करना है। मतलब मुक्ति कब होगी, सबको कब जानेगा, ये आगे की बात, लेकिन निर्णय कब करना है, आज वर्तमान में कर सकता है, ये अभी की बात। समझ में आ रहा है क्या? पहले निर्णय करो, अपने आप भविष्य में पर्याय प्रकट होते हुए देखी जाएगी। समझ में आ रहा है? आज तो हम क्या कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, और हो सके तो पुरुषार्थ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब क्योंकि काल की मर्यादा है और जीव के सहन की भी हीनता है, ये बहिरंग निमित्त भी कार्यकारी नहीं है, ऐसा सहज योग है, तो इसमें क्या किया जा सकता है, अपने हित के हेतु हमें अपने स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बात हमने यहाँ से सर्वज्ञत्व शक्ति के माध्यम से देखी। सर्व को जानना, हाँ बोलिए। दृष्टि शक्ति ने सामान्य अवलोकन लिया था और यहाँ विश्व के सामान्य भाव को देखते हैं, अवलोकन और देखते दोनों अलग अलग है। नहीं, ऐसा है, ये दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति को हमने सामान्य में ले लिया और सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति को हमने विशेष में लिया, बस इतनी सी फर्क है। काम एक ही है, लेकिन सामान्य विशेष की अपेक्षा से घटित किया। मैंने हालांकि सब कुछ वही पे घटित करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर आचार्य देव ने मात्र जानना देखना, क्या कहा, मात्र जानना देखना, इसको ले लिया दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में।
और सर्व को जानना देखना ये ले लिया सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व से। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे विश्व के सामान्य भाव को इसका क्या भाव लेना? विश्व के सामान्य भाव। हाँ, विश्व का सामान्य भाव मतलब तीन लोग तीन काल के सर्व पदार्थ, द्रव्यों के सामान्य भाव, ये 6 द्रव्य के सामान्य भाव और त्रिकालवर्ती सामान्य भाव को ये झलकाता है। मतलब कुछ है, उनकी हयाती स्वीकार कराता है। कल की एक्चुअली चर्चा जो हुई अपनी दृष्टि शक्ति की, वो यहाँ पर सर्वदर्शित्व में पूरी तरह से घटित हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पर वो सामान्य लेना और यहाँ पर विशेष कथन लेना। सामान्य मतलब वहाँ पर क्या लेंगे? जानना कुछ है। अब क्या है ये बात भी नहीं कह रहे, कुछ है और यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन क्या क्या है? तो सब कुछ क्या क्या है वो सर्वज्ञत्व शक्ति में देखेंगे, लेकिन सब कुछ है ये क्या हम देखा? सर्वदर्शित्व शक्ति में देखा। और वहाँ पर क्या है? कुछ है ये दृष्टि शक्ति में, और क्या है विशेष ये ज्ञान शक्ति में देखा। ऐसा हमको सामान्य विशेष रूप कथन करके देखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, देखो अगले पेज पर ही है यहाँ पर, किसी वस्तु को, पेज 17 पर है, किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। ठीक है, यह पहले और बाद में भी सदमस्त अल्पज्ञानी के होता है, सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान के नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के स्वपर समस्त वस्तुओं संबंधी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग एक साथ ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की बात नहीं, यहाँ तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की बात चल रही है। अतः यह पहले और बाद में का भेद किए बिना यह कहना ही ठीक है कि सामान्य अवलोकन दर्शन है, विशेष अवलोकन ज्ञान है। ध्यान रहे कि अवलोकन शब्द अकेले दर्शन का वाचक नहीं, अपितु दर्शन देखने और ज्ञान जानने दोनों को ही अवलोकन कहा जाता है। अगला बोर्ड वाला देखिए, लोकालोक को देखने जाने के कारण यह आत्मा लोकालोक में नहीं हो जाता, आत्मा में ही रहता है। यह बताने के लिए ही दोनों के स्वरूप में आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी पदों का प्रयोग किया है। आगे ना बात क्या कह रहे थे? देखो ऊपर अपन जो लिखा है इसमें, विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी। ओके, और देखो नीचे भी विश्व विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी। ऐसी बात हमने कहाँ देखी थी? नयों में देखी थी क्या? कौन सा नय था? नए में किसी को याद है? सर्वगत नय। हाँ, सर्वगत नय और असर्वगत नय। सर्वगत नय में क्या कहा था? आत्मा में ऐसा धर्म है कि जिसके माध्यम से ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से सर्व को जाना जा सकता है। ओके, सर्वगत, सर्व को जानना है। सर्वगत मतलब सर्वम जानाति इति सर्वगता, सर्वम गच्छति इति सर्वगता नहीं कह रहे। क्या कहा था वहाँ पर? सर्वम जानाति इति सर्वगता। तो यहाँ पर भी कह रहे आत्मदर्शनमयी या आत्मज्ञानमयी, ऐसा कहकर आत्मा सबको जानने देखने के लिए बाहर नहीं निकलता है, वही बैठकर सर्व को जान देख सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। ओके, वहाँ पर सर्वगत और असर्वगत नय
ऐसे दो नए बताए थे। असर्वगत नय क्या कह रहा था? असर्वगत नय ये कह रहा था कि सबको जानते हुए कहीं बाहर नहीं निकलता है। आगे की बात वहाँ पर कहीं बाहर नहीं निकलता है, ये शब्द है वहाँ पर। और यहाँ पर बाहर नहीं निकलने के लिए आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी ऐसा है। अब एक प्रश्न, यहाँ पर सर्वज्ञत्व शक्ति कही और वहाँ पर सर्वगत नय कहा, और सर्वगत नय ने एक सर्वगत धर्म का ज्ञान कराया। अब प्रश्न ये है कि सर्वगत धर्म और सर्वगत शक्ति, इन दोनों में क्या फर्क है? सर्वज्ञत्व शक्ति, नॉट सर्वगत, सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वगत नय, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई बताएगा? सर्वज्ञत्व शक्ति जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 10वीं शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति, और वहाँ पर सर्वगत नाम का एक नय था। वो नय क्या कर रहा था? आत्मा में एक सर्वगत धर्म का ज्ञान करा रहा था। तो अब प्रश्न है कि वो सर्वगत धर्म और ये सर्वज्ञत्व शक्ति दोनों एक है या अलग अलग है? मेरा तो प्रश्न सीधा सीधा ही है। तो दोनों में ज्ञान सही है। तो कंक्लूजन क्या है आपका? सर्वगत नय में सभी व्याप्त है, ज्ञान पूरा व्याप्त बना रहा है सर्वगत धर्म में। हाँ, और सर्वज्ञ शक्ति में 3 लोग 3 काल को जानने की शक्ति, तो सामर्थ्य दोनों अलग अलग कहना है आपको। ठीक है, देखो ऐसा है, सर्वगत नय के माध्यम से सर्वगत धर्म का ख्याल कराया और वहाँ पर कहा व्याप्त है। व्याप्त है मतलब क्या? व्याप्त है मतलब 3 काल की और 3 लोक की जानता है, यही तो कहना चाहते हैं। और यहाँ पर भी कह रहे 3 काल 3 लोक की जानता है। समझ में आया? तो देखा जाए तो शक्ति और धर्म ये एकार्थवादी है। ओके, वहाँ पर इसी शक्ति को धर्म के रूप में बताया गया है और यहाँ पर एक अलग शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा ये ली जा सकती है, ये शक्ति अर्थात सामर्थ्य, और उसको धर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो युगल में पाया जा रहा है। याद आ रहा है ना, सर्वगत नय और असर्वगत नय ऐसा युगल में पाया गया। इस अपेक्षा से उसको हम अलग कह सकते हैं। समझ में आया? मैं 2 अपेक्षा खोल रहा हूँ। जब हम सर्वगत धर्म देख रहे हैं तो हम वो भी क्या कर रहा है? सर्वम जानाति इति सर्वगता। सर्वम जाने, सर्वम मतलब क्या? सर्व काल की और सर्व भाव की सब कुछ जान रहा है। सर्व क्षेत्र काल भाव की आक्रिया सर्वगत हो गया वो। ओके, नॉट ओनली वर्तमानवर्ती, ये तो त्रिकालवर्ती, सभी क्षेत्रवर्ती और उनके सभी भाववर्ती सबको जानने की सामर्थ्य वो सर्वगत नय के माध्यम से बताई। व्याप्त है, व्याप्त है मतलब क्या? ज्ञान उस एक एक समय की जान सकता है, इसलिए तो व्याप्त कह रहे हैं। नहीं जानेगा तो कैसे उसकी सामर्थ्यता कैसे हम ख्याल में आ जाएंगे? अब यहाँ पर सर्वज्ञत्व शक्ति के माध्यम से क्या कह रहे हैं? लोक आलोक को जानने की सामर्थ्य। कैसी सामर्थ्य? त्रिकाल, उनके सभी भावों को युगपत जानने की सामर्थ्य। युगपत मतलब क्या? आगे पीछे नहीं, क्रम से नहीं, साथ साथ एकदम स्पष्ट, बिना किसी सहायता के, असहाय रूप से, ऐसी है सर्वज्ञत्व शक्ति। तो यहाँ पर जैसे नीता भाभी ने अभी बताया कि सर्वज्ञत्व शक्ति कह रहे हैं, शक्ति मतलब सामर्थ्य, और धर्म कहकर वहाँ पर भी बता रहे हैं कि धर्म कहकर वहाँ पर भी युगल के रूप में पाए जा रहे, इसलिए वो अलग। तो ये अलग अलग भी ले लो, या दोनों का काम एक जैसा ही दिख रहा है,
तो दोनों को आप शक्ति कह दो, कोई विरोध नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अपेक्षा हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। अलग अलग क्यों है? क्योंकि धर्म युगल के फॉर्म में है और शक्ति एकल होती है। ओके, शक्ति का विकारी परिणमन नहीं होता है और वहां पर भी विकारी परिणमन नहीं हो रहा है, लेकिन वो युगल के फॉर्म में यहाँ पर एकल है। इतना ही फर्क दिखा है। ठीक है बहन जी, देखो यहाँ पर नीचे लिखा है पेज नंबर 17 पर, यद्यपि दृष्टि और ज्ञान शक्ति में देखने जाने की बात आ गई थी। फिर से, यद्यपि दृष्टि और ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई थी, तथापि सबको देखने जानने की बात नहीं आई थी। सबको देखने जानने की बात इस कारण कि यहाँ पर समस्त लोकालोक को देखने जानने रूप परिणत होने की बात को सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति के रूप में कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सर्व को जानने की बात चलती है। आगे हेलो, हाँ बोलिए। ये क्या है? तो आपने अभी पढ़ा ना दृष्टि शक्ति वाली सर्वों को जानने की बात नहीं आएगी दृष्टि शक्ति में। कल तो अपन ने ये लिया था ना कि समस्या हो को जानते हैं और यहाँ भी उन्होंने ये लिया सामान्य भाव। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि कल ही हमने इस शक्ति की चर्चा कर ली थी वैसे, लेकिन वहाँ पर वो भाव भी ले ले तो कोई विरोध नहीं है। जैसे अभी द्रव्य संग्रह में उन्होंने चर्चा की, दर्शन गुण की चर्चा, राइट? तो दर्शन गुण की चर्चा करते समय उन्होंने क्या कहा कि सामान्य प्रतिभा से आगे लेकर उन्होंने कहाँ तक लेके गए कि वहाँ पर आत्मा की ही स्वीकृति हो गई, अर्थात आत्मा का सामान्य प्रतिभा कहकर और आगे चर्चा बीच कहाँ लेकर गए, कह रहे कि 3 लोग 3 काल के सर्व पदार्थों को वो एक सामान्य रूप से उनकी सत्ता, उनकी हयाती, महासत्ता की स्वीकृति एक समय में हो रही है, वो दर्शन गुण के माध्यम से। तो मैंने तो वो बिंदु खोला था और उस बिंदु में वो बातें आ रही थी, एक सामान्य प्रतिभा जो दृष्टि शक्ति में बताया, और दूसरी बात ये आ रही थी कि सर्व को सामान्य रूप से जानने की शक्ति, तो सर्वदर्शित्व शक्ति, ये बात आ रही थी। और इसलिए तो मैं आज ये कह रहा हूँ ना कि वो कथन सामान्य है, मतलब तीसरी चौथी शक्ति जो है वो सामान्य बात है और सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति ये विशेष बात। ओके, एक ही गुण के सामान्य कार्य और विशेष कार्य की अपेक्षा से कथन समझना चाहिए। ओके, हाँ, हालांकि यहाँ पर आचार्य देव ने इसको शक्ति का रूप दे दिया है। तो शक्ति मतलब क्या है? देखो, ऐसी हम चाहे उतनी शक्तियाँ घटित करके दे सकते हैं, कोई विरोध नहीं है। चाहे उतने धर्म हम खड़े कर सकते हैं, क्यों? अनंत धर्म है ही ना, तो एक एक धर्म कहीं ना कहीं ये काम करता ही होगा, करना ही चाहिए। वैसे अनंत शक्तियाँ बताई गई है, तो अनंत शक्तियाँ है तो कोई न एक जैसी ही लगने वाली अनेक शक्तियाँ पाई जाएंगी। जैसे ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति और ये सर्वदर्शित्व शक्ति एक जैसी ही है और सच तो एक ही है, लेकिन हमको विशेष भाव भाषण कराने के लिए यहाँ पर सर्वदर्शित्व मतलब सर्व को जानने की सामर्थ्य, ऐसी महिमा हमको आ जाए उस दर्शन गुण की, इसलिए यहाँ पर सर्वदर्शित्व बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ, हमने कल ही चर्चा की थी, इसमें विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर सामान्य विशेष रूप समझना। आज अब एक थोड़ा सा फर्क करके ले लेना। ओके, हालांकि उसमें वो ताकत ले ले और यहाँ पर ये चर्चा ही नहीं करते तो भी चल सकता था, विरोध नहीं है, लेकिन आचार्य देव ने थोड़ा सा और खुलासा करके दिखाया। और विशेष महिमा आना चाहिए, उसके लिए उन्होंने और विशेष मकान कर दिया। राइट।
आगे बढ़ेंगे, है ना। स्वच्छत्व शक्ति देखो आप, निरूपात्मा प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचको मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति। फिर से पढ़ते, निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोक आकार मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति। तो मेरा प्रश्न है, मेचक का अर्थ क्या? हाँ बिल्कुल। एक और अनेक। हाँ देखो यहाँ पर एक मिनट, मेचक अनेक होता है। यस, मेचक मतलब अनेक और अमेचक मतलब एक। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कहे, निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोक, मतलब लोकालोक को प्रकाशित करने वाले मेचक। मेचक मतलब क्या कहा था? अनेक। अनेक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति। एक मिनट, अनेक कैसे लेगा? अनेकाकार, हाँ बराबर, अनेकाकार ही लिया है, करेक्ट। अनेकाकार देखो नीचे आया है ना, अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों में से मेचक अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति। एक बात और देखना, ये स्वच्छत्व शक्ति क्या कर रही है, अब ये थोड़ा समझते हैं। स्वच्छत्व शक्ति कुछ नहीं कर रही है, पूरे लोकालोक को जानने की क्लैरिटी प्रदान कर रही है। क्लियर देखो, जैसे हम स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, है ना, तो स्क्रीन पर जब पिक्चर देखते कभी थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा खराब हो या उसमें ऐसा थोड़ा सा झोल आया हो, तो क्या होगा? पिक्चर ठीक दिखेगी? नहीं दिखेगी, राइट। अब स्क्रीन एकदम परफेक्ट चौकोर है और उसमें कोई सल आदि नहीं है, तो क्या होगा? स्क्रीन कैसे दिखेगी? एकदम क्लियर दिखेगी। कहने की बात यह है कि ये स्वच्छत्व शक्ति ऐसी क्लैरिटी प्रदान करती है, जिसको उस सर्वज्ञत्व शक्ति को, सर्वदर्शित्व शक्ति को क्लैरिटी प्रदान करने का काम ये स्वच्छत्व शक्ति करती है। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति। यहाँ पर इतना समझा रहे हैं कि भार नहीं आता है। वैसे तो वीर गुण का भी काम भार नहीं देना है, ताकत प्रदान करना है, लेकिन यहाँ पर स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से फिर से एक बार कह रहे हैं कि ज्ञान में कितने दिए जानने में आएंगे। मान लीजिए एक आईना है, आईने के सामने 4 लोग खड़े हुए, तो कितने जनों को झलकाया? 4 जनों को। अभी 10 जन खड़े हुए, तो कितने जनों को झलकाया? 10 जनों को। 1000 लोग खड़े हुए, तो आईने ने कितने जनों को झलकाया? 1000 जनों को। कितने समय में झलकाया? उसी समय में झलकाया। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर वो ताकत कहाँ से आ गई? कि वो स्वच्छत्व की वजह से आ गई कि अनंत भी झलके तो भी इसके ऊपर भार नहीं होगा। ये स्वच्छत्व शक्ति। अब आप तो ये काम तो सर्वज्ञत्व शक्ति नहीं हो सकता था, आपने स्वच्छत्व शक्ति आगे से क्यों लगाई? लेकिन है ना ऐसी सामर्थ्य कि भार नहीं होता। आचार्य ये समझाना चाहिए, इतना सब जानेगा भार आ जाएगा,
तो इसलिए आचार्य ने कहा नहीं नहीं, एक स्वच्छत्व शक्ति है जो इसको निर्भय बनाए रखती है। सर्वों को जानने की सामर्थ्य होते हुए भी जिस प्रकार ऐनक के जिस प्रकार शीशे के सामने कोई भी चीज आती है तो वो झलकाता ही है, कितनी भी चीजें आती है तो भी झलकाता है, उसी प्रकार स्वच्छत्व शक्ति का ऐसा सामर्थ्य कि इसके सामने अनंत पदार्थ भी आ जाए तो उस सर्वज्ञत्व शक्ति को भार नहीं पैदा होता है, वो स्वच्छत्व शक्ति की वजह से। समझ में आगे बात, ये स्वच्छत्व शक्ति की यहाँ पर चर्चा आ गई। प्रश्न है किसी को कुछ? नहीं। देखो यहाँ पर नीचे बोल्ड में लिखा, देखो एक बात और भी है कि दर्पण में तो वही भौतिक पदार्थ झलकते हैं जो उसके सामने आते हैं, परंतु भगवान आत्मा के स्वच्छ स्वभाव में तो समीपवर्ती, दूरवर्ती, भूतकालीन, वर्तमान एवं भावी, सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ एक साथ एक जैसे स्पष्ट झलक जाते हैं। अब ये बात का विचार करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, वैसे स्वच्छत्व शक्ति इसमें लगेगी, मतलब सर्वदर्शित्व में लग सकती है क्या? स्वच्छत्व शक्ति सर्वदर्शित्व में लगा सकते हैं क्या? लगा सकते। कारण क्या है? उसमें भी सभी पदार्थ सामान्य अवलोकन हो रहा। हाँ हाँ, देखो बात सामान्य अवलोकन हो रहा है, लेकिन वो सामर्थ्य प्रदान कौन कर रहा है? ये स्वच्छत्व शक्ति कर रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, स्वच्छत्व में प्रभुत्व विभुत्व नामक एक गुण है। क्या कहा? स्वच्छत्व में विभुत्व गुण की व्याप्ति है, जिसकी वजह से वो ऐसा कार्य करने में समर्थ है। अर्थात सर्वदर्शित्व को सामर्थ्य देना या सर्वज्ञत्व को सामर्थ्य देना, ऐसा काम स्वच्छत्व कर सकता है। देखो इंटररिलेटेड है, ये व्याप्त है। विभुत्व गुण की भी हमने यहाँ पर जानबूझ के एप्लीकेशन करके देखी। क्या? सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। तो यहाँ पर कह रहे स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से सर्वदर्शित्व को भी एक क्लैरिटी खड़ी करने की सामर्थ्य इस स्वच्छत्व शक्ति की वजह से आई। ठीक है, नहीं तो 3 लोग 3 काल के नहीं जानने में आते, थोड़े कम जानने में आते ना, लेकिन 3 लोग 3 काल का सामान्य प्रतिभास ये स्वच्छत्व शक्ति के कारण हुआ। ओके, और 3 लोग 3 काल का विशेष प्रतिभास ये भी स्वच्छत्व शक्ति के कारण, ऐसा कहना है। ठीक है, हाँ एक बात और यहाँ पर कही, समीपवर्ती, दूरवर्ती, भूतकालीन, वर्तमानकालीन। समीपवर्ती दूरवर्ती मतलब क्या? जैसे कोई चीज मेरे सामने है वो स्पष्ट दिखाई देती, कोई चीज दूर है तो स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट दिखाई देती। बराबर, तो ये हमारे छद्मत्व के ज्ञान की सामर्थ्य की हीनादिकता। लेकिन सर्व स्वच्छत्व शक्ति की माध्यम से क्या हो रहा है कि कितने भी दूरवर्ती हो वो स्पष्ट ही दिखाई देती है। ये कह रहे स्वच्छत्व शक्ति का सामर्थ्य। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहे? काल की अपेक्षा भी कितनी भी दूर हो, भूतकाल में भी अनंत काल पीछे जाओ और भविष्य काल में भी अनंत काल आगे जाओ, तो भी स्वच्छत्व शक्ति की वजह से ये सब स्पष्ट दिखाई देंगे हमको। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा स्वच्छत्व शक्ति का कमाल। हमें जो स्नेह झलक रहे हैं इसमें भी ये स्वच्छत्व शक्ति कार्य कर रही है। हाँ, ये झलक रहे हैं, इसमें स्वच्छत्व शक्ति काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा चलती है, यहाँ पर शक्ति की जब चर्चा चल रही है
तो शुद्ध शक्तियों की बात चलती है, उछलती हुई शक्तियों की बात चलती है, ज्ञानी की अपेक्षा से शक्तियों की बात चलती है। हमने स्टार्टिंग में ही प्रकरण को लिया था पारिणामिक भाव रूप, स्वभाव रूपा, ऐसा आया था कि स्वभाव रूपा परिणामी। तो कह रहे स्वभाव रूप परिणाम करने वाली अर्थात पारिणामिक भाव वाली इन शक्तियों की चर्चा एक और लगाना है तो औक्षमिक शैक्षणिक ज्ञानी का शैक्षणिक और शायद भाव के ऊपर भी आप ये शक्तियां घटित कर सकते हैं। तो अब प्रश्न आपका आया कि हमारे में जो जानने की सामर्थ्य है ये स्वच्छत्व शक्ति की वजह से है। तो शक्ति जब कह रहे हैं एक्चुअली वहां पर हमको गुण का विकास पूर्ण नहीं ये कहना। शक्ति जब कहते हैं तो शक्ति वो सामर्थ्य है और सामर्थ्य में हीनाधिकता नहीं बताई जा सकती। ओके, तो अभी वर्तमान में वो गुण की प्रकटता नहीं हुई है ये कहा जा सकता है, लेकिन सामर्थ्य पूरा पड़ा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे सामर्थ्य का विश्वास आज छद्मस्त अवस्था में ये जीव करे तो इसको स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। जब तक हमारे सामर्थ्य का, देखो एक उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरा भांजा है, वो 10th क्लास में ही था और हुआ ऐसे कि उसका जो चाचा है, चाचा थोड़े से बुद्धि से न थोड़े से कम थे, या यूँ कहो कि उनको फिट आते थे तो थोड़ा सा मेंटली वैसे ठीक नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, वो उसके चाचा उनके पिता को मतलब मेरे भांजे के दादा को मार रहे थे। उनका सर फिर क्या हो गया तो मार रहे थे। तो भांजे ने चाचा को रोकने की कोशिश की, लेकिन चाचा मानने के लिए तैयार नहीं। तो भांजे ने पूरे जोर से उनको कस के पकड़ा और उनको थोड़ा पीटा। तो भांजे को भी तब पता चला कि मैं इसको संभाल सकता हूँ, इतनी सामर्थ्य मुझे आ गई है। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि एक होता है सामर्थ्य और एक होता है विश्वास। विश्वास पूरा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन सामर्थ्य पड़ा है इसमें कोई विरोध नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसी बात है कि सामर्थ्य हमने सर्वों को देखने जानने की है, लेकिन क्या हमको ऐसा विश्वास है? नहीं। तो कह रहे अगर ये विश्वास नहीं हो रहा है तो हम आत्मा को नहीं ध्यान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे विश्वास की कमी है। तो शक्ति की जब बात चलती है तो शक्ति की बात कहकर यहाँ पर त्रिकाल पारिणामिक भाव रूप स्वच्छत्व रूप रहने वाली शक्ति की बात चलती है। अब हमारे ऊपर वो घटित नहीं की जा सकती अगर वो मिथ्यात्व अवस्था हो। ज्ञानी की अवस्था हो तो उसके ऊपर बिल्कुल घटित करके देखी जा सकती है। ठीक है? क्यों ज्ञानी के ऊपर क्यों घटित करके दिखा रहे? क्योंकि ज्ञानी ने ऐसा निर्णय किया है, ऐसे स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास उसको हुआ है और उसने वैसा स्वभाव सामर्थ्य अपने पर्याय में प्रकट करके देखा। मतलब विश्वास पर्याय में प्रकट करके लिया है और अज्ञानी ने ऐसा नहीं किया। तो इस अपेक्षा से ये चर्चा समझनी चाहिए। ठीक है? हाँ, देखो और पढ़े। भगवान आत्मा में पदार्थों के झलकने का जो अद्भुत स्वच्छ स्वभाव है उसी का नाम स्वच्छत्व शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य है। अद्भुत पदार्थों को झलकाने का अद्भुत स्वच्छ स्वभाव शब्द आया स्वच्छ भारत अभियान। वैसे यहाँ पर कह रहे अरे ये स्वभाव से ही स्वच्छ है, स्वभाव से ही स्वच्छ है। अब मेरा अगला प्रश्न, इन्होंने तो इतना ही घटित करके दिखाया कि स्वच्छत्व स्वभाव ज्ञान दर्शन में ही दिखाया रहे, राइट? बराबर है ना? तीन लोग तीन कालवस्ती।
मेरा ये प्रश्न है, ये स्वच्छत्व स्वभाव सुख शक्ति में घटित करके दिखा सकते हैं कि नहीं? चेहरे दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? ये स्वच्छत्व स्वभाव सुख शक्ति में भी विकार उत्पन्न करने नहीं देता। समझ में आ रहा है क्या? सुख शक्ति में ये स्वच्छत्व स्वभाव उसमें मलिनता आने नहीं देता, श्रीकाल मलिनता आने नहीं देता। ऐसा सामर्थ्य स्वच्छत्व शक्ति ने दिया। ऐसा लगा सकते हैं, आज यहाँ पर खोलकर नहीं दिखाया, मैं यहाँ पर डिराइव करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि नहीं? कहाँ से हो सकता है? अरे विभुत्व शक्ति क्या कह रही थी? व्याप्त है, एक गुण दूसरे गुण में व्याप्त है, एक गुण का रूप दूसरे गुण में व्याप्त है। तो ऐसा हो नहीं सकता है क्या? मात्र ज्ञान और दर्शन पर यहाँ पर घटित करके दिखाया, सुख गुण में क्यों नहीं घटित करके दिखाया? अरे हो सकता है, अनंत गुणों में थोड़ी घटित करके दिखाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल एक हाथ दूसरे पर लगाया जाएगा, हमको हर पे लगाकर देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तो देखो, ये ऐसा वहां को करेंगे ना तो विशेष हमको इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा हो गई है। हम प्रकाशकत्व शक्ति की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। आज हमने 5-6 शक्तियों की चर्चा, विभुत्व शक्ति, फिर सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति, ये 4 तो हो गई। और कल के प्रभुत्व शक्ति की थोड़ी बहुत चर्चा की थी। ओके, टोटल 11 शक्तियां हो गई है। 11 शक्तियों के नाम हम सबको याद होने चाहिए। मैं एक बार 11 शक्तियों के नाम दोहराता हूँ और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। पहली जीवत्व शक्ति, ओके, था है रहेगा। स्थिति शक्ति, जड़ हुआ नहीं, ओके। फिर ज्ञान दर्शन शक्ति, वहां पर सामान्य अवलोकन वाली दृष्टि शक्ति और विशेष अवलोकन वाली ज्ञान शक्ति, ठीक है, जिसमें चेतन को बनाए रखने के लिए सहायता करी। फिर आई सुख शक्ति, जो इसको दुखी होने ही नहीं देती है, ऐसी सुख सामर्थ्य, सुख का पिंड, ये सुख शक्ति। फिर कहा की वीर्य शक्ति, ये वीर्य शक्ति क्या करती है? ताकत प्रदान कर रही है। तो वीर्य शक्ति हो गई, कितनी हो गई? 6 हो गई, राइट। आगे क्या आया? प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति कहकर मैं प्रभु हूँ, मैं दीन नहीं हूँ, मैं पामर नहीं हूँ, मैं यहाँ वहाँ नोक-झोंक करूँ, यहाँ वहाँ किसी की आस धरूँ, ऐसा मैं पामर दीन नहीं हूँ। मैं शरीर की चाह करूँ, मैं किसी भोजन आदि पर पदार्थ की चाह करूँ, मैं किसी विषय भोगों की चाह करूँ, ऐसा मैं दीन नहीं हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। समझ में आया? प्रभुता, अपनी प्रभुता अपने में ही देखनी। और फिर आगे कहा विभु हूँ, एक गुण का रूप दूसरे गुण में व्याप्त है। समझ में आया? ऐसा विभुत्व नाम का गुण मुझमें पाया जा रहा है। फिर कहा सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वदर्शित्व शक्ति को सर्व का सामान्य प्रतिभा और सर्वज्ञत्व शक्ति सर्व का विशेष प्रतिभा। ओके, सर्व कहकर 3 लोग 3 कालवर्ती सभी पदार्थों की बात आती है। ओके, और ऐसा करते हुए आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी, अर्थात सर्व को जानने में, सर्व को देखने में बाहर जाने की जरूरत नहीं, जगह पर बैठकर सब हो सकता है। हम क्या करते हैं? घूमने फिरने के नाम पर बाहर जाते हैं और फिर सर्व को देख, सबको जितना देख सकते हैं उसको देखकर आ जाते हैं, देख जानकर आते हैं। यहाँ पर कह रहे कहीं घूमने घूमने की जरूरत नहीं, जगह पर बैठकर सब हो सकता है। ओके, फिर सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व और फिर अंत में स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति कह रही है कि सामर्थ्य दे रही है, क्लैरिटी दे रही है, निर्मलता ला रही है, स्वच्छपना दे रही है। किसमें? सभी गुणों में। समझ में आया? यहाँ पर विशेष रूप से दर्शन ज्ञान पर घटित करके दिखाया, लेकिन सब में ही ऐसा स्वच्छत्व प्रदान करती है। ओके, हमारी अब 11 शक्तियों की चर्चा हो गई है। अब हम अग्नि शक्ति को कल से आगे बढ़ाएंगे।